तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पर। तो हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, हम लोगों ने स्पीड, एवरेज स्पीड कवर कर लिए हैं। आप लोग उस चीज़ को भूले ना, इसलिए हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। अभी थोड़े से बेसिक न्यूमेरिकल ले रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर लगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी हम लोग मैं एक अलग से न्यूमेरिकल्स का और क्वेश्चंस का वीडियो डालूंगा एनसीईआरटी से और बाकी बुक से भी, ताकि बिल्कुल क्लियर रहो आप लोग। ठीक है, तो वो एक वीडियो आएगा अलग से जिसमें क्वेश्चन सारे होंगे जो आपको क्वेश्चन मतलब हर वैरायटी का क्वेश्चन होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली एग्ज़ाम में। तो देख लो, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आप कॉन्सेप्ट भूलो ना क्या थी स्पीड। द ट्रेन ऑफ स्पीड, ग्रामेटिकल मिस्टेक ऑन स्पीड होना चाहिए। द ट्रेन ए ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। जो अरे यार लाइट क्यों बंद हो रही, हो गई चालू। चलो, फिजिक्स लगी लाइट में और लाइट चालू। द ट्रेन ए ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो कोई ट्रेन ए है, उसने क्या किया है, 120 किलोमीटर 3 आवर्स में गई है। ठीक है, ट्रेन ए क्या गई है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे लिख देना एग्ज़ाम में कि कैसा कैसा दिया है। सॉल्यूशन है इधर से, ट्रेन ए, या फिर ऐसे लिखो डिस्टेंस, इसको डिवाइड कर देते हैं ना, 2 केस बनेंगे हमारे। ये यहाँ पे ट्रेन लिख देते हैं, ये है ट्रेन ए का है केस, इसको हटाते हैं। ये तो ट्रेन ए इधर है, तो डिस्टेंस चलो देखें। हाँ, ट्रेन ने ट्रैवल, ये तो 5th क्लास का क्वेश्चन है भाई, 5th क्लास का क्वेश्चन है। ले लिया हमने 9th क्लास में, लेकिन है 5th क्लास का। द ट्रेन ए ट्रैवल्ड, बच्चों ने लगा लिया होगा, मुझे पता है, बच्चों ने नहीं, मेरे भाइयों ने लगा लिया होगा, बहनों ने भी लगा लिया होगा। चलो, अ ट्रेन ए ट्रैवल्ड डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो ट्रेन ए है, कोई ट्रेन का नाम है ए, वो क्या करती है, 120 किलोमीटर जाती है, कितने आवर्स में, 3 आवर्स में 120 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि, और दूसरी एक ट्रेन बी है कोई, ठीक है, एक ट्रेन ए है 120 किलोमीटर 3 आवर में जाती है, दूसरी कोई ट्रेन बी है जो कि जाती है 180 किलोमीटर 4 आवर्स में। तो पूछ रहे हैं कौन फास्टर है, कौन फास्टर है। तो हम लोगों को फास्ट कोई चीज़ दिखानी, तो हमको ऑब्वियसली स्पीड बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर पूछोगे कि जैसे हो गए सोनू मोनू में कौन फास्ट है, तो भाई जो पहले पहुंच गया वो फास्ट है। पहले कौन पहुंचेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो हमको यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए, डिस्टेंस हमको दिया है, ट्रेन ए का जो डिस्टेंस है वो 120 है ना। टाइम जो दिया है इसका वो 3 आवर्स है, एंड स्पीड जो होती है, ये फॉर्मूला ही लगेगा। स्पीड क्या होती है, जल्दी से बताओ, टाइम पे टाइम छोड़ के, d/t। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ठीक है, तो इसकी हमको स्पीड पता करनी है, तो हम ऐसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस हमारा है 120, टाइम हमारा है 3 आवर, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। भाई जिनका क्वेश्चन हो गया वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो देख भी सकते हैं। देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वॉच टाइम नहीं कलेक्ट कर रहा। जिनको आ गया होगा ये तो आगे बढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल कंफर्म है कि मेरा सही है, आगे बढ़ सकते हैं, स्किप दिस पार्ट। चलो, और जिनको नहीं आया, देखो भाई, देखो भाई, तो डिस्टेंस ऐसे ही, हाँ, तो इसकी स्पीड क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आ गई।
किलोमीटर पर आवर कैसे आया, ये किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, ये 3r है, किलोमीटर अपॉन आर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और किलोमीटर की पावर माइनस किलोमीटर इंटू h की पावर -1 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर चला गया होगा। आप ऐसे किलोमीटर पर आवर में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो भाई ऐसे भी, जैसी मर्जी हो आपकी। ट्रेन बी की बात हो रही है। अब ट्रेन बी में देखो, ट्रेन बी में क्या है, ट्रेन बी में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बी। अब आप ट्रेन ए से क्या हो चुके हो, ऊपर उठ चुके हो ट्रेन ए से। ट्रेन बी में कहाँ गया, हाँ, बी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। कितना है, 180 किलोमीटर, ठीक है। केल्विन नहीं है वो, किलोमीटर है, एम छोटा रह गया उधर, ठीक है, समझ जाना। 180 किलोमीटर 4 आवर्स। टाइम कितना है, 4 है आवर्स, ठीक है। राइटिंग भाई मेरी गंदी है, इतना तो तुम लोग कर ही लो भाई, इतना एडजस्टमेंट कर लो। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा गंदी है। तो यहाँ पर स्पीड निकालनी है, स्पीड इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, जिसकी ज़्यादा निकलेगी उसकी स्पीड ज़्यादा है, वाई फास्टर है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड जो है कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो ये फॉर्मूला रहा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर क्या है डिस्टेंस, अब ये नहीं देखना है कि ए में क्या है, ए में था 123 आवर्स, बी में क्या है, बी में क्या है 184 आवर्स, 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में निकाल देना है, यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में आई है आपकी स्पीड, इधर आपकी किलोमीटर पर आवर में आ गई। तो आप क्या करोगे, इसको मीटर पर सेकंड में कर दो या इसको किलोमीटर पर आवर में कर दो, है ना। तो कहीं लिख देता हूँ, वो तो आप लोग जानते हो, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में होता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में होता है, तो किससे मल्टीप्लाई होता है, 5/18 से होता है, ताकि आपको याद रहे, ये बीच बीच में मैं बोल रहा हूँ। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में होता है, तो किससे मल्टीप्लाई होता है, 18/5 से होता है। ये मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर रिकॉल हो जाता है ऐसे। तो इसको काटेंगे, ये भी कट के ही आया था, इधर देखो 3 से 40 टाइम्स कटा 120, ऐसा आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना है 45, डिवाइड करना जानते हैं आप सब लोग, 40 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, 5th क्लास का बच्चा कर सकता है इसको, मैंने भी किया है 5th क्लास में। चलो भाई, तो स्पीड इसकी क्या आई 45 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी 40 किलोमीटर पर आवर। बताओ कौन ज़्यादा है, ऑब्वियसली ट्रेन भी ज़्यादा फास्ट है, इसकी 45 है, इसकी तो 40 ही है बस, ये तो 45 है। सो ट्रेन बी इज फास्टर। एवरेज स्पीड का हम क्वेश्चन ले चुके हैं शायद, तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो भाई, तो भाई चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है, स्पीड। विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन, आप लोग कहोगे सर नहीं, सॉरी, आप लोग कहोगे कि भाई जी अभी तो हमने स्पीड ही देखी थी, अभी अचानक से आपने फिर से स्पीड पढ़ाने लगे आप। तो भाई देखो, स्पीड में एक और नया टर्म जोड़ा है, स्पीड विद डायरेक्शन, जो कि होती है वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड विद डायरेक्शन होती है वेलोसिटी।
चौक कहाँ चली जाती है मेरी, ये चौक चल नहीं रही है। तो चलो भाई, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी में देखिए, जब स्पीड में, जब किसी स्पीड की बात हो रही हो और उसमें डायरेक्शन भी गिवन हो तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो एक तो यही डेफिनेशन है आपके हेडिंग से ही कि स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। और एक और डेफिनेशन हो सकती है इसकी, द डिस्टेंस ना कहकर डिस्प्लेसमेंट अगर कर दे, अभी मैं बताता हूँ क्यों। हम देखिए, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। ये आपकी बुक की डेफिनेशन हो गई जो आपके बुक्स में दी जाती है, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो इससे क्या हमको पता चलता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पर यूनिट टाइम में, मतलब टाइम इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट में भी हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, रिकॉल करो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, हमको पता है। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हमको बताना है तो हम बताते हैं, हम 25 मीटर गए टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम का मतलब ये है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वेलोसिटी का ये मतलब नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कहीं कहीं बुक्स में नहीं भी लिखा होता है। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस इधर एक करेक्शन कर सकते हैं और डिस्टेंस भी कर सकते हैं इसको आप, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी जो हो, ओफो, तो जो वेलोसिटी हो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में ही हो। अगर देखिए, अगर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में है तो ऑब्वियसली वो स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड कभी ना कभी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, इधर उधर हम लोग बहुत भटक रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पर यूनिट टाइम में। तो स्पीड विद डायरेक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन भी हमको पता चल रही है वो वेलोसिटी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ओहो, क्या हो रहा है आज। तो एग्जाम्पल है, इफ वी ट्रेवल, मान लीजिए 50, इफ वी ट्रेवल बाय 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये आपकी स्पीड है, या हमको इसमें डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं, बस इतना पता चल। क्या हो रहा है आज के वीडियो में, कुछ गलत हो रहा है, तो कोई तो है जो गड़बड़ करा रहा है। तो चलो, इफ़ वी ट्रैवल बाय 50 किलोमीटर, नहीं यार, क्या कुछ गड़बड़ लग रही मुझे। इफ़ वी ट्रैवल बाय, तो बाई के इधर डैश होना चाहिए, ठीक है। अरे यार, हटा ही दूँ मैं इसको, हटा ही दूँ। तो चलो, बाई ऑफ 50 किलोमीटर पर। अभी रुक जाओ, अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन अभी रुक जाओ। देखो, हम इफ़ वी ट्रेवल बाय, ये क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है। स्पीड है, क्यों स्पीड है, क्योंकि स्पीड में हमको डायरेक्शन की नहीं ज़रूरत पड़ती, और जब डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें कहीं डायरेक्शन दिख रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे, कहीं भी कोई डायरेक्शन दिख रही है। इफ़ वी ट्रैवल बाय, स्पीड होगा इधर, ठीक है, डैश, इसीलिए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर।
तो ये देखो ये क्या है, ये आपकी स्पीड है। अगर ए अब ये क्या है, ये स्पीड हो गई। एंड अगर इसी को हम लोग लिख सकते हैं इफ वी ट्रेवल विथ, यहाँ पे विथ होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती है, तभी मुझे थोड़ा सेंस सही नहीं लग रहा था। इफ वी ट्रेवल विद डैश ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अभी रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ, टूवर्ड्स वेस्ट। अब क्या हो गया भाई, इसमें हमको डायरेक्शन दिख गई, वेस्ट एक डायरेक्शन है, हमको डायरेक्शन दिख गई, हमको डायरेक्शन का पता चल गया। तो ये क्या, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है कि नहीं है, डायरेक्शन का पता चल गया। तो जहाँ पे डायरेक्शन का पता चल गया देखो ये तो स्पीड दी गई है, स्पीड, ये तो स्पीड है अपने आप में। अगर इसको हटा दे तो देखो इस वाले में इसको हटा दिया गया ना, टूवर्ड्स वेस्ट नहीं है इसमें, तो ये स्पीड कर दी। लेकिन जैसे ही टूवर्ड्स वेस्ट इसमें जुड़ गया तो क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई, क्योंकि हमको डायरेक्शन पता चल गई। तो चलो भाई ये क्या है, वेलोसिटी है। जब स्पीड में डायरेक्शन दे दी जाए तो क्या हो जाता है, वो वेलोसिटी हो जाती है। अभी रुक जाओ, अभी आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला जो होता है इसका, अभी आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता रहे हैं, अभी डिफरेंस बताते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है और डिस्प्लेसमेंट, देखो डेफिनेशन में, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर अपॉन लगा टाइम अपॉन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे खूब, ठीक है। और फिर आपको वेलोसिटी इक्वेशंस ऑफ मोशन में परेशान करती होगी, अब नहीं करेगी, क्योंकि जब से मैं बनाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशंस तो आपको बिल्कुल नहीं करेगी। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स हैं जिससे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के चैंप बन सकते हो। तो चलो भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो बस इतना आप लोग याद रखो कि जब हमको स्पीड दी गई हो और उसके साथ डायरेक्शन भी दी गई हो तो क्या हो जाती है, वो वेलोसिटी। और क्या हो गई वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि डायरेक्शन अभी हम डिफरेंसेस बताएंगे तब उसमें लिखते हैं। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंसेस। ओके, तो चलिए भाई स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस और क्या क्या है वो लोग, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस की बात नहीं करेंगे हम लोग। एक तरीके से कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, तो बस इन दोनों का कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो अगर आपको ऐसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूर आता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो स्पीड क्या होती है हमको पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अरे यार ये क्या हो जा रहा है आज, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड या प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया है। स्पीड क्या है, जितना डिस्टेंस हम किसी भी टाइम इंटरवल में करते हैं, और वो होती है स्पीड इज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है कि जितना हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, एक नया पॉइंट मैं आपको बोलना हूँ इस वेलोसिटी में, द डायरेक्शन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज follows the direction of velocity always follows the direction of displacement. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग वेलोसिटी अपने जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन होती है। जो वेलोसिटी में जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में भी हमारी वेलोसिटी नापी जाएगी। अगर नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होता है तो वेलोसिटी भी हमारी नॉर्थ की तरफ होगी ऑब्वियसली, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और ऐसे इधर क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ स्पीड always follows direction of distance। ठीक है, एंड स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपने एक न्यूमेरिकल कर लिया वीडियो की शुरुआत में, ठीक है। तो स्पीड, आप देखो स्पीड हमेशा वो क्या कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम में नापी जाती है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस हमारा जा रहा होगा, जहाँ पे हमको डिस्टेंस मतलब पाथ कहाँ है हमारा, उसी वैसे स्पीड नापी जाएगी, कितना डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एंड इधर क्या होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो उसी डायरेक्शन में होगी स्पीड। क्या है, स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है। इट हैज़ डायरेक्शन, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हो स्केलर क्वांटिटी क्यों है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि क्या आप लोग बोलोगे 54 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है, तभी तो हमने लिखा कि इट हैज़ डायरेक्शन। इट हैज़ डायरेक्शन इसी वजह से लिखा क्योंकि हो तो चलो, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हाँ अरे पाथ साइड गए, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, उसमें डायरेक्शन है। ऑब्वियसली वेलोसिटी की एक और जो डेफिनेशन है वो है कि स्पीड विद डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में हमको हमेशा डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, वेक्टर क्वांटिटी में पड़ती है। तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ये तो स्केलर क्यों है तुमको पता ही है, ठीक है। तो चलो अगला कुछ देखें। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है ना। इसकी भी क्या होती है, इसकी भी मीटर पर सेकंड होती है। ओफो, क्या हो रहा है आज, या तो मेरे में कुछ गड़बड़ी हो रही है आज, सिस्टम बिगड़ रही है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। क्यों भाई, क्यों सर, भाई आपने तो बताया ही नहीं कि इसकी मीटर पर सेकंड कैसे। चलो भाई, अभी मेरे दिमाग में खुद आया कि बता देना चाहिए। तो चलो इसका बता देते हैं, चलो इसकी मीटर पर सेकंड कैसे है। तो देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड कैसे है, चलो वेलोसिटी जो होता है, पहले तो इसका वो क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, पूरा डिफरेंस क्लियर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे, क्योंकि स्पेस नहीं बचा है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चौक खत्म हो रही भाई, चौक खत्म हो रही।
चलो भाई इसी से काम चलाना पड़ेगा, मिल नहीं रही है। तो चलो भाई हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड कैसे है। तो चलिए देखते हैं। चलिए छोटा सा पार्ट हमारे वीडियो का। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट, अरे यार आज क्या हो रहा है, उल्टा सीधा लिख रहा हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन है। तो डिस्टेंस तो हमेशा मीटर में ही नापा जाता है, मीटर ही में। डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, ठीक है। टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। बस प्रूव्ड हो गया। ये तो बच्चे याद है तो स्किप ही कर देंगे इस पार्ट को कि फर्जी का सर वॉच टाइम ले रहे हैं। सर नहीं भाई, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर, इसकी हो गई सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड हमने लिख दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, ठीक है। एक्सपोनेंशियल है ये। तो चलो भाई अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो भाई क्या आप देख रहे हैं, क्या देख रहा था, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी देख रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी एक तरीके से सही शब्द नहीं है कांस्टेंट यहाँ पर, या फिर रहने दो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो मैंने शुरुआत में लेक्चर में एक टर्म बताया था, एक चीज़ बोली थी कि हमेशा जो वेलोसिटी है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकती। और एक तरीके से मेरी बात गलत भी है, एक तरीके से मेरी बात सही भी है। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चलिए उसको अभी असाइड करते हैं। हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब वो हमको अच्छे से समझ में आएगा वो क्या मैं बोलना चाह रहा था उस वक्त। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होगी इफ ऑब्जेक्ट book is definition of obviously if an object travels some distance in a direction in equal interval of time with सेम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वैसे वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्शन की वजह से। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और हाँ ये भी लिख सकता हूँ इन अ स्ट्रेट लाइन। वैसे डिस्प्लेसमेंट शब्द सुन के ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी क्लियर कर देते। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस इन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उतना ही कर रहा है उसी टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग में। वो एग्जांपल लेते हैं अच्छे से, जैसे हमने कांस्टेंट स्पीड या क्या कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, वैसे ही वेलोसिटी को भी चाहिए ऑनर भाई। आपने स्पीड को तो यूनिफॉर्म दिखा दिया, वेलोसिटी कह रही है हमको भी यूनिफॉर्म भाई दिखा दो, हम भी हैं कुछ ना कुछ,
हम तो वो तो सिर्फ स्पीड है, हम तो स्पीड विद डायरेक्शन है, तो हमको तो दिखानी चाहिए तुमको। तो चलो भाई दिखा दिया, हमने नहीं दिखाया, साइंटिस्ट ने, न्यूटन बाबा जी ने हमारे बहुत खोज की है भाई फिजिक्स पर। तो चलो भाई, वेलोसिटी मतलब जब स्ट्रेट लाइन में होती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट उतना ही होता है जितना हर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट उतना ही होता है रिस्पेक्टिव में हर चीज़ के। तो कितना भी छोटा हो सकता है टाइम इंटर, जैसे हमने समझाया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सोमू मोनू के पास जाता है, सोमू मोनू के पास जाता है, क्या कहता है ये स्ट्रेट लाइन है भाई, टेढ़ी तो है लेकिन ये है स्ट्रेट पाथ है। सोनू मोनू के पास जाता है, ठीक है, और मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो 10 है, यहाँ से यहाँ तक के 20 है, यहाँ से आगे 30 है, ठीक है, और इधर 40 है या कहीं 50 है, ठीक है। तो 50 मीटर की दूरी है पूरी ए से बी तक की 50 मीटर की है। तो मान लीजिए अगर वो हम अभी यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। दो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन में होती है, क्योंकि अगर हमने डायरेक्शन कहीं चेंज की, तो हमारी क्या हो जाती है, स्पीड घट जाती है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में हो, और हम बताते हैं ना क्यों। क्योंकि देखिए अगर आप गए 10 मीटर गए, मान लीजिए आप गए 5 सेकंड में, 10 मीटर गए 5 सेकंड में, तो आपने 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया, ठीक, 2 मीटर पर सेकंड से हमने ट्रैवल कर लिया। अब आप 10 से 20 गए, फिर अगले 5 सेकंड में ही गए, इक्वल इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या था हमारा, क्या था हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड था। उसमें स्पीड पता कर रही थी, इक्वल इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमारी स्पीड थी। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, स्ट्रेट लाइन में बात होती है। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, ये पूरा 50 है ना भाई, ये पूरा 50 है, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 50 हो गया उसका, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उतने इंटरवल ऑफ टाइम में, देखो 5 सेकंड में वो 10 मीटर गया, और यहाँ पे हर जगह 5 सेकंड होगा, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो इधर भी उसने 10 मीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर गया। इसमें हम लोग बीच में ले लेते हैं 15, तो ये 2.5 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है। तो यही है हमारी क्या हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो 5 सेकंड में वो कहाँ गया, 0 से लेकर के 50 उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, स्ट्रेट लाइन में किया उसने। और देखे, और किसी एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और आप लोग कहोगे कि भाई यहाँ पर तो डिस्टेंस क्या कहते हैं, यहाँ पर तो वही चीज़ बन रही है जो कि डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड में बन रही थी, वही चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बन रही है। क्योंकि अगर देखो भाई, हमने स्ट्रेट लाइन में लिया है, बेसिक सा एग्जांपल लिया है। अगर हम लोग उस डिस्टेंस वाले में क्या कर देते, वो ऐसे जाता, डिस्टेंस में इतना ही कर देते, और डिस्प्लेसमेंट में क्या कर देते, वो ऐसे जाता इधर आ जाता। तो ऐसा केस तभी बन सकता है कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हैं, तभी बन सकता है जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो। ऐसा केस तभी बन सकता है कि वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो। ऐसा केस तभी बन सकता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, ठीक है। तो कौन है भाई, तो चलिए
तो 5 सेकंड में उसने 10-10 मीटर ट्रैवल किया है हर जगह। देखो यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10-10 मीटर उसने कवर किया है हर 5 सेकंड में, ठीक है। तो क्या है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, कांस्टेंट स्पीड भी है। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज या तो ना करें, बताओ, अच्छा चलो चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा आपको। तो चलो चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हाँ ये तो ये क्यों बेटा है, मान लीजिए वो ए से बी तक गया और बी से फिर यहाँ तक आ गया, ओके। तो मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, उसकी ये अब वो यूनिफॉर्म स्पीड छोड़ दिए, अब देखिए अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे आ जाइए आप। वो हो गई बातें पुरानी, पुरानी बातें नहीं है भाई, अभी आप 9th में हो गए अगर, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ए से वो बी तक गया, बी से वो सी तक आया, डिस्टेंस कितना हो गया, 60 हो गया। क्यों भाई हो गया 60? कैसे हो गया, ए से बी तक 50 था, ठीक है, 50 से वो 10 मीटर हो रहा है। अरे इतना 10 मीटर है ना, 40 से 50 10 मीटर है, ठीक है। ए से वो 50 तक गया, 50 से 10 मीटर हो रहा है, 60 हो गया। अरे यार ये जितना स्पेस दिया है कहीं भी हो, इतना 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 इतना, ये 10 मीटर है, ठीक है। तो कोई ए सोनू मोनू के पास गया, सोनू मोनू के पास गया और फिर मोनू से चीकू के पास आ गया। सोनू, ये ए है सोनू जी, ये बी है हमारे मोनू जी और ये सी है हमारे चीकू जी। तो सोनू गया मोनू के पास, मोनू से आ गया चीकू के पास, तो उसने डिस्टेंस जो कवर किया है वो 50 + 10 60 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के बाद हम करते थे यूनिफॉर्म स्पीड में, यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया 40, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। तो ए से सी तक मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होएगा वो कितना होएगा, 40 होएगा ना, क्योंकि उसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन ये, इनिशियल मतलब शुरुआत की पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, क्योंकि वो बी पहले मोनू के पास आया फिर चीकू के पास आ गया, ठीक है। तो उसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक 40 है, इतना, ये तो पूरा 50 था ही। तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया, 40 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 40 हो गया। फिर भी देखो टाइम इंटरवल में उतना ही है, वो देखो 5 से 10, यहाँ तक 50 तक उसने टाइम इंटरवल कितना, टाइम इंटरवल देखिए 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया। ऐसे देखिए देखो 10 मीटर गया 5 सेकंड में, 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 10 मीटर गया 5 सेकंड में। फिर ये जब सोनू से जब मोनू को, नहीं उल्टा हो गया, ये सोनू जी थे या हमारे मोनू जी थे या हमारे चीकू जी थे। सोनू मोनू के पास जाने के बाद क्या हुआ, उसने सोचा चलो भाई चीकू के घर बोल लेते हैं। तो चीकू के घर जाने, चीकू मोनू के घर से 10 मीटर की दूरी है, 50 और 40 10, ठीक है। ये देखिए ये किसका घर है, मोनू जी का है, ये किसका है, सोनू जी का है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 10 मीटर का है ना, 10 मीटर का है, 50 - 40 10, ठीक है, 10 मीटर की दूरी है इन दोनों में, हाँ। और इसको यहाँ से यहाँ तक जितना इसको, अगर इस केस में यही केस समझो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर उसको 40 से 50 जाने में 5 सेकंड लगा है तो 50 से 40 आने में भी तो 5 सेकंड लगेगा। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ से ये भी 5 सेकंड, 0 से 10 5 सेकंड, 10 से 25 सेकंड, 20 से 35 सेकंड, 30 से 45 सेकंड एंड 40 से 55 सेकंड। फिर जब 50 से वो 40 आया फिर उसको 5 सेकंड लगे, डिस्टेंस उसका 60 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, फाइनल पोजीशन उसकी 40, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब देखो, अब यूनिफॉर्म स्पीड वाला केस याद करो, यूनिफॉर्म स्पीड और अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो था वो हमारा 60 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 40 हो गया। तो मैंने क्या बताया था, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो तभी वो केस तभी हो सकता है जब
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो तब वेलोसिटी एंड स्पीड भी इक्वल हो जाएंगी। चलिए अभी हम वो भी बताते हैं। तो आप लोग कांस्टेंट वेलोसिटी समझ गए कि अगर कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हमारी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 0 से 10, ठीक है। समझ गए, इतना सबको समझ में आता है। मैं ही थोड़ा सोचता हूँ कि शायद ना समझ में आया हो। तो चलो भाई अब हम इतना देखते हैं, इसको हटा देता हूँ, नोट करते जाया करो। अगर कुछ आपको कुछ भी नया दिख जाए, क्या पता वो आपका एग्ज़ाम का अगला क्वेश्चन हो, आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ जाए, क्या पता। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते जाया करो। एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, वो आपके मन के है, आपको नोट करना है कि नहीं। वैसे नोट करना ज़रूरी होता है। तो चलिए भाई नोट कर लो पॉज करके। तो चलो भाई अब आते हैं हम लोग किस पे आते हैं, क्या बताने जा रहा था मैं? हाँ, मैं बताने जा रहा था कि केस यह व्हेन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये आपके पेपर में क्वेश्चन भी बन के आ जाता है। ऐसा कोई केस बताइए व्हेन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। ऐसा कब हो सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल है? तो आप लोग लिखोगे ऐसे आंसर करके, ऐसे आंसर लिखो, ठीक है। कहो फिर उसके कि व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अगर 1 नंबर का है तो ऐसा लिख दो, 3 नंबर का है तो द केस व्हेन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज ऑकर्स व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल भी दे दो। 3 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन थोड़ी आएगा ये, ठीक है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है तो इतना लिख दो, इतना नहीं थोड़ा सा और लिख दो। तो नंबर वाइज आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में। तो जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तब स्पीड वेलोसिटी इक्वल होगी, ठीक है। ऐसा कैसे हमने कह दिया? तो मान लेते हैं टाइम दोनों का टी है, क्योंकि देखो अबे देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? ये कोई मोनू जी या सो, चलो नाम चेंज करते हैं, चीकू जी मिक्कू जी के पास गए, चीकू जी मिक्कू जी के पास गए 10 मीटर ट्रेवल करके। डिस्टेंस कितना हुआ 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन 10 फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 0, 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10, डिस्टेंस भी 10। स्पीड वेलोसिटी कैसे इक्वल हो गई भाई? ठीक है, स्पीड वेलोसिटी कैसे इक्वल हो गई ये अब हमको पता करना है। तो देखो तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, सी से एम तक 10 मीटर है, 10 ही मीटर है ना। फाइनल पोजीशन उसकी ये है, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो दूरी होती है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो v की वैल्यू s अपॉन टी कैसे? s डिस्प्लेसमेंट होता है, और मैंने लिखा नहीं था न्यूमेरिक फॉर्म में। तो चलो टाइम सेम है हर जगह, ठीक। s ओके। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी इधर 10 ही है, टाइम कितना है? t है। यूक्लिड का पोस्टुलेट या एक्सिम है ये, यूक्लिड का एक्सिम है कि अगर a इज इक्वल टू बी है एंड b इज इक्वल टू सी है तो a इज इक्वल टू सी हो जाएगा। जिन्होंने यूक्लिड्स चैप्टर 5 पढ़ा होगा क्लास 9th एनसीईआरटी क्या सब में है, चैप्टर 5 है, तो उनको पता होगा कि अगर a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी सो देन a इज इक्वल टू सी। देखो भाई दोनों की वैल्यू सेम ही है ना, वेलोसिटी की वैल्यू 10 अपॉन टी एंड स्पीड की वैल्यू 10 अपॉन टी, दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। एक और एग्जांपल, अगर देखिए कोई चीज़ है कि तुम हो, वैसे हो नहीं भाई, तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, ये तुम हो, तुम्हारी हाइट है 5 फीट, ठीक है, बुरा न मानना, बहुत कम हाइट दी मैंने,
है ना, और तुम्हारे दोस्त की है 5, ये भी तुम्हारा दोस्त, ठीक है, उसकी क्या है 5 है, ठीक है, 5 फीट है भाई, फ़ारेनहाइट नहीं है, फीट है। तो देखो तुम्हारी क्या है 5, तुम्हारे दोस्त की है 5, है ना। अब तुम्हारे दोस्त का भी एक दोस्त, तुम्हारे दोस्त के भाई की भी क्या है 5 फीट है। तो तुम ये भी तो कह सकते हो कि तुम उसके भाई की और तुम्हारी हाइट भी क्या है इक्वल है, कह सकते हो ना भाई। वैसे ही हमने क्या कह दिया कि v की वैल्यू भी 10/t है, स्पीड की वैल्यू भी 10/t है, तो वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो गए क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो ये केस तभी बन सकता है जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो इक्वल हो। तो चलो भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, और पता नहीं डिस्टेंस कहाँ खो गया, तो चले भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।